सुंदर भागवत का आयोजन 151 आचार्य के साथ इस भागवत का जो कार्यक्रम सुंदर विधि विधान पूजन के साथ जो चल रहा है, इसका लाभ हम सब लोग उठा रहे हैं। हम सब भाग्यशाली हैं कि गुरु शरणों में गुरु जी के वाणी से हम कथा का आनंद लाभ उठा रहे हैं। बहुत सज्जन अनेक अनेक आचार्यों के द्वारा सत्संग का लाभ उठाते हैं और आप लोग परम भाग्यशाली हैं कि आप अपने साक्षात अपने गुरुदेव के द्वारा कथा का आयोजन का लाभ ले रहे हैं। ये गिरिराज महाराज के ये असीम कृपा है। जो दिव्य मुरारी बापू जो पुष्कर राज राजस्थान जिला अजमेर जो आपका गुरु स्थान है, इसका आनंद लाभ जो उठा रहे हैं। 18 पुराण पर बापूजी का प्रवचन अभी हाल ही विजयनगर में 11 पुराण के ऊपर बापूजी ने प्रवचन किया जो 81 दिन चला। सज्जनों, आप सभी शिष्य मंडल बहुत भाग्यशाली हैं जो एक ही गुरु से 18 पुराण की कथा का सुनने का अवसर आप लोगों को प्राप्त है और सुलभ है। एक जगह राम कथा होती है, दोबारा उस राम कथा को सुनने के लिए 18 वर्ष हो जाएगा आपको। एक जगह यदि एक एक पुराण सुनेंगे तो बापूजी ऐसे सदगुरु आप लोगों को सुलभ है जो एक साथ लगातार 18 पुराण का समय देकर के भी नगर में भागवत कथा का इस पुराण कथा का समय प्रदान होता है। बारी भक्त मंडल कुछ भक्त लोग आए हैं, कृपया जल्दी मंच पर आकर के आ जाएं। विश्वनाथ जी व्यास जल्दी करें, समय हो चुका है, विलम्ब न करें। प्रणाम करके आप लोग नीचे उतरते जाएंगे। जो बारी धौलपुर राजस्थान से जल्दी करेंगे। और हमारे मुख्य यजमान श्रीमान नागौरी जी, उषा बहन, श्रीमती सरला शर्मा सह यजमान मंच पर उपस्थित होकर के जो सुबह 8 बजे से लगातार विधि विधान से पूजन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। मंच व्यास भागवत का पूजन शुरू करावें। आगे आ जाएं, आगे ले लें। शास्त्री जी से निवेदन करेंगे, इधर आगे आ जाएं, आगे आ जाएं। देखिए, भागवत की आरती हमारे आचार्यों के मत के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार प्रारंभ होती हैं तब होती हैं और समापन होती हैं तब होती हैं। तो अभी सब पूजन करके लगभग आरती किए होंगे या नहीं किए होंगे। अभी जो सामूहिक आरती होंगे, सभी आचार्यों के पास यजमान लोग पूजन करके आरती यदि नहीं किए होंगे तो अपने अपने भागवत की आरती आप लोग करेंगे और लाभ उठाएंगे। पूजन शुरू करावें। यजमान हमारे
शिव नारायण जी नागौरी, श्रीमती सरला जी। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षा कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। भूर्भुवस्वः। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमो नमः। ध्यानं समर्पयामि। ओम पाद्योपाद्यं हस्त्योः अर्घ्यं मुखे आचमनीयं सर्वांगे स्नानीयं जलं समर्पयामि। ओम त्वां गन्धर्वाखनस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखदे सोमो राजा विद्वान् यशमादमुच्यता। ओम अच्छन्नमी मदन्तहोया प्रिया धूखदस्तोखद स्वभानवो विप्रानविष्ठया मतीयोजान्विन्द्रते हरिः। सर्वोपचारार्थे श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमो नमः। जलगन्धाच्छत्पुष्पाणि सम्पूज्य पुष्पं पुष्पमाल्याम् ओम ओखधीः प्रतिमोदध्वं पुष्पवतीः प्रसोवरीः अस्वाइव सजित्वरेर्वेरुधः पारयिष्णवः। भूर्भुवस्वः। पुराणपुरुषोत्तमाय नमो नमः। पुष्पं पुष्पमाल्यां समर्पयामि। ओम नुद्ददञ्जत्परादानं जत्पूर्तञ्जाश्च दक्षिणः तदग्निर्वैश्वकर्मणः सुरदेवे खुनो दधताम्। पुनर्हस्तेच्छत्पुष्पाणि गृहीत्वा स्वसुखनिर्भितचेतस्तद्भ्युदस्तान्यभावो व्यजितरुचिरलीला कृष्णसारस्त्वदीयं वेदनुद्कृपयास्तत्त्वदीपं पुराणं तमखिलवृजनघनं व्याससूनुं नतोऽस्मि। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वसिष्ठाय नमो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्। अपने स्थान पर खड़े हो गए। तस्मै श्री अति पावन पुराण की जय जय राधे श्याम। धर्म भक्ति विज्ञान खान की जय जय राधे श्याम। पावन पुराण की जय जय राधे श्याम। धर्म भक्ति विज्ञान खान की जय जय राधे श्याम। अति पावन पुराण की जय जय राधे श्याम। धर्म भक्ति विज्ञान खान की जय जय राधे श्याम।
विज्ञान कान की जय जय राधे श्याम। पावन पुराण की जय जय राधे श्याम। धर्म भक्ति विज्ञान कान की जय जय राधे श्याम। धर्म भक्ति विज्ञान कान की जय जय राधे श्याम। धर्म भक्ति विज्ञान कान की जय जय राधे श्याम। सर्वमंगलमय शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। त्वमेव माता जगदाधारी त्वमेव मंगलचकारिणी त्वमेव विद्याधरिणी त्वमेव सर्वं मम देहि। हरि ओम भूर्भुवः साहित्याराटिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पा देवाभिवन्दनम् आत्मा हि वन्दनमत्मन्त पुष्पाञ्जलिं। हरि ओम महाजगेन जगमय जन्त देवस्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमान शचन्त जत पूर्वे साध्याः सन्त देवाः। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणा परमेश्वरः। ओम भूर्भुवः स्वः पुराण पुरुषोत्तमाय नमः भगवन्नाम स्वरूपिणे भगवताय नमः श्री गिरिगोवर्धननाथाय नमः। प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारान् सहितं मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। सभी लोग प्रणाम करते हुए अपने स्थान पर विराज जाए। सभी यजमान का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। सब अपने अपने स्थान पर बैठे। भगवते वासुदेवा। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदा। भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री गणेशाय नमः। श्री हनुमते नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः।
से प्रभु नाम का संकीर्तन करें। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, 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 गिरधारी श्याम बनवारी, 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 मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, 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 मेरो 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 राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, 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 राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम
गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा बरसाने वाली राधा 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 बरसाने वाली राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा धन राधा 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 प्राण धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा हमारो धन राधा हमारो धन
श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री गिरिराज भगवान की, श्री भागवत भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री पुष्पराज महाराज की, श्री व्यास जी महाराज की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान श्री राधा कृष्ण की महती अनुकंपा से महाराज श्री घनश्याम दास जी महाराज के पावन सानिध्य में और सुंदर सी व्यवस्था में भगवान गिरिराज जी महाराज की इस पावन भूमि और भगवान की पावन गोद में 151 यजमान परिवार के द्वारा बड़े बड़े आचार्यों के द्वारा 151 भागवत पाठ, साथ में मुख्य यजमान का भागवत पाठ, सह यजमान का भागवत पाठ अत्यंत विधि विधान से पूजा आराधना के का ये बड़ा भारी जो महामहोत्सव चल रहा है, जिसमें सभी भक्त परिवार विधि विधान से भागवताचार्य जो आचार्यगण हैं उनका पूजन आदि करके और कथा का धर्म लाभ, पूजा पाठ का धर्म लाभ भगवान गिरिराज जी की शरण में ले रहे हैं। आज हम आप इस विशाल 9 दिवसीय चलने वाले महाअनुष्ठान के द्वितीय दिवस में शामिल हो रहे हैं। कल हम आपने श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म की कथा का श्रवण किए। आज से भागवत जी को प्रारंभ कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 मंत्र हैं, 12 स्कंद हैं और 335 अध्याय है। प्रथम स्कंद के
प्रथम अध्याय के प्रथम मंत्र में भगवान व्यास ने मंगलाचरण किया। ध्यान से सुने। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। भगवान व्यास कहते हैं कि सत्य स्वरूप जो परमात्मा है उनका हम सब ध्यान कर रहे हैं। भगवान व्यास ने मंगलाचरण में किसी देवी देवता का नाम नहीं लिया। ऐसे परंपरा यही है कि किसी देवी देवता का नाम लेकर के ही मंगलाचरण किया जाता है। जैसे रामायण में हम आप पढ़ते हैं, वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे। भगवान व्यास चाहते तो कह सकते थे कृष्णम परम धीमहि। हम सब भगवान कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं। रामम परम धीमहि, शिवम परम धीमहि, दुर्गाम पराम धीमहि। लेकिन भगवान व्यास ने किसी का नाम नहीं लिया। वंदना बड़ी निर्विवाद है। अगर कृष्णम परम धीमहि कह देते तो लोग कहते भागवत केवल कृष्ण परक है। रामम परम धीमहि कह देते तो लोग कहते भागवत श्री राम परक है। शिवम परम धीमहि कह देते तो लोग कहते कि भागवत तो शिव परक है। दुर्गाम पराम धीमहि कह देते तो लोग कहते कि भागवत तो दुर्गा जी का परक ही है। लेकिन सत्यम परम धीमहि कहा कि हम सत्य स्वरूप भगवान का ध्यान कर रहे हैं। पहले अपने यहां जो जयकारा लगता था वो सत्य रूप भगवान का ही जयकारा लगता था, और धर्म का भी जयकारा लगता था तो सत्य सनातन धर्म की जय। सब जगह सत्य लगाते थे। इस मंत्र पर महापुरुषों ने 100 भाव किए हैं। कोई कहते हैं सत्य मतलब श्री कृष्ण, और पूरी वंदना को भगवान कृष्ण पर घटाते हैं। कोई कहते हैं सत्य मतलब श्री राम, और पूरी वंदना को भगवान राम पर घटाते हैं। कोई कहते हैं सत्य मतलब भगवान नारायण, और पूरी वंदना को भगवान नारायण पर घटा देते हैं। कोई कहते हैं सत्य मतलब शिव, और पूरी वंदना को भगवान शंकर पर घटाते हैं। कोई कहते हैं सत्य मतलब दुर्गा, पूरी वंदना को माता जी पर घटा देते हैं। इसी तरह कोई तुलसी पर, कोई गंगा जी पर। इस तरह पूरे 100 भाव इस मंगलाचरण के पहले मंत्र के महापुरुषों ने किए हैं। एक पुस्तक भी छपी है जिसमें 100 भाव हैं।
हम आप भागवत सुन रहे हैं, इसलिए हम तो कहेंगे सत्य मतलब भगवान श्री कृष्ण। भागवत में बार बार भगवान श्री कृष्ण को सत्य कहा गया है। मंगलाचरण में भी कल हम आपने सुना है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय भयं नमः। भागवत के प्रारंभ में भी भगवान को सत्य कहा गया है और भागवत के मध्य में गर्भ स्तुति में देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण को 9 बार सत्य 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 कह करके प्रणाम किया है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। भागवत के प्रारंभ में भी भगवान को सत्य कहा गया, मध्य में भी सत्य कहा गया और भागवत जी के समापन पर भी भगवान श्री कृष्ण को सत्य कहा गया। तो सत्य मतलब भगवान श्री कृष्ण। सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम परम परमेश्वरम श्री कृष्णम धीमहि वयम ध्यायेमः। जो सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण हैं, उनका हम सब ध्यान कर रहे हैं। पूज्य बात डोंगरे जी महाराज कहा करते थे कि ध्यान से जितना जल्दी मन पवित्र हो जाता है, उतना दूसरे किसी साधन से पवित्र नहीं होता। दूसरे साधन आज करो आप, फल आपको आगे मिलेगा, कभी मिलेगा, वर्ष 2 वर्ष 10 वर्ष बाद मिलेगा, लेकिन ध्यान से फल सद्यः मिल जाता है। आप संसार का ध्यान करो तो संसारी संसार छा जाएगा आप में। लोभ लालच का ध्यान आ गया तो लोभ लालच से ही शरीर भर जाएगा। और कहीं आपका को भगवान का ध्यान आ गया तो भगवान के स्वरूप से ही आप भर जाओगे। तो ध्यान का जितना जल्दी प्रभाव पड़ता है, उतना जल्दी हमारे मन पर, हमारे अंतःकरण पर दूसरे किसी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता। व्यवहार में भी आप देखो, किसी ने आपका अपमान किया हो, आप ध्यान करो तो तुरंत गुस्सा से शरीर कांपने लगता है। तो पूज्य बात डोंगरे जी महाराज कहा करते थे कि भगवान का ध्यान सबको करना चाहिए। ध्यान करने से भगवान के अंतःकरण सद्यः शुद्ध हो जाता है। व्यास जी कहते हैं जो सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण हैं, उनका हम सब ध्यान करते हैं। यत्र त्रिसर्गो मृखा, माया के 3 सर्ग हैं भागवत में, आगे हम आप सुनेंगे, सत रज और तम। और ये जितनी आप सृष्टि देख रहे हैं, बस इसी का, माया के त्रिसर्ग का ही सब विस्तार है। तो जो कुछ संसार में दिखाई पड़ रहा है वो सब झूठा है, कहते नहीं, अमृखा, सब सच्चा है, कुछ भी झूठा नहीं है। भक्ति मार्ग में संसार को झूठा नहीं मानते। भक्त लोग तो पूरे संसार को भगवान का रूप दर्शन करते हैं। भागवत जी में तो विस्तार संसार को भगवान का विराट विग्रह माना गया है।
पाताल में तस्य ही पाद मूलम, पाताल भगवान का चरण है, मृतलोक भगवान का कटिप प्रदेश है, ऊपर के जो लोक हैं भगवान के ऊपर के सब अंग हैं। तो भागवत के द्वितीय स्कंद में संसार को भगवान का विराट स्वरूप माना गया है। जितनी नदियां हैं ये भगवान की नसें हैं, भगवान की नसों में बहता हुआ रक्त है। विराट भगवान के ये जितने वृक्ष हैं ये सब भगवान विराट भगवान के रोम है, भागवत में लिखा है। इसलिए अनावश्यक वृक्ष काटना पाप। रोम तोड़ने से पीड़ा होती है कि नहीं होती? होती है। जो कुछ आपको अपनी तरफ बहुत खींच रहा है ये विराट भगवान की माया है। द्वितीय स्कंद में हम आप सुनेंगे। तो संसार में ये माया का जितना प्रपंच दिखाई पड़ रहा है सब झूठा है। बोले नहीं, अमृखा झूठा नहीं है, सब सच्चा है। अगर झूठा मालूम पड़े तो भगवान व्यास कहते हैं भ्रम तो हो ही सकता है। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, जैसे रेगिस्तान की भूमि में स्थल में जल भासित होता है, जल में स्थल भासित होता है। गर्मी के दिनों में आप रेगिस्तान जाएं, कड़ाके की धूप पड़ रही है, रोड पर आपकी मोटर कार चल रही है, आगे दिखाई पड़ता है जैसे पानी लहरा रहा है। तो व्यास जी कहते हैं भ्रम तो हो ही सकता है लेकिन संसार झूठा नहीं है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः, जन्मादियतः, जिन परमात्मा के द्वारा इस संसार की उत्पत्ति पालन संहार होता था, आज भी हो रहा है और आगे भी होगा। कैसे? तो कहते अन्वय और व्यतिरेक से। भगवान के सदरूप में अन्वय और असदरूप में व्यतिरेक। अर्थेषु अन्वयादि इतरतः अभिज्ञः, वो भगवान कैसे हैं? तो कह रहे अभिज्ञा। अभिज्ञा का मतलब होता है अभितः जानाति इति अभिज्ञा, जो आपके बाहर की भी जानते हैं और जो भगवान आपके भीतर की भी जानते हैं। दुनिया की अदालत में आप धोखा दे सकते हो लेकिन भगवान की अदालत में आप धोखा नहीं दे सकते। भगवान आपके बाहर की भी जानते हैं, भगवान आपके भीतर की भी जानते हैं। भिखारी ने कहा, है मालिक, अगर 1 रुपया मिल जाए तो 25 पैसा तेरे मंदिर में चढ़ा दूंगा। भगवान ने सुनी और भिखारी को 1 रुपया मिल गया। और भिखारी को जब रुपया मिला तो उसकी दानत बिगड़ गई। वो कहने लगा, मालिक तो लक्ष्मी का पति है, तेरे यहां 25 पैसा चढ़ाऊं कि न चढ़ाऊं क्या फर्क पड़ता है। मन बदल ही गया और सीधे दुकान पर पहुंचा और उसने कहा 1 रुपये का भजिया देना। दुकानदार ने सिक्का उलट पलट करके कहा, बाबा ये सिक्का कटा है, इसके 75 पैसे ही मिलेंगे। भिखारी सोचने लगा कि तुमने अपने 25 पैसे पहले काट लिए, क्यों न काट लिए। उसे पता है कि मिलने के बाद तुम्हारी दानत बिगड़ने वाली। तो भगवान कैसे हैं? व्यास जी कहते हैं जिनकी हम वंदना कर रहे हैं वो तो अभिज्ञ हैं,
वो भीतर की भी जानते हैं, बाहर की भी जानते हैं, भगवान से कुछ छुप नहीं सकता। इसका मतलब वो ब्रह्मा हैं। व्यास जी कहते हैं ब्रह्मा नहीं, वो ब्रह्मा के भी बाप हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। सृष्टि के प्रारंभ में जो ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, ये सारा ज्ञान भगवान ने ही ब्रह्मा जी को दिया। आप आगे द्वितीय स्कंद में सुनेंगे कि भगवान ने ब्रह्मा जी को तैयार किया सारा ज्ञान देकर। जैसे माँ बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, योग्य बना देते हैं और कहते हैं अब योग्य हो गए हो तो आप काम धाम करो। ऐसे भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रकट किया। द्वितीय स्कंद में आप सुनेंगे उनकी नाभि से कमल, कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और सारा ज्ञान दिया और फिर आदेश दिया कि अब सृष्टि करो। तो ब्रह्मा जी आ गए होंगे और भगवान ने ज्ञान दे दिया होगा। बोले नहीं, हृदय से ज्ञान दिया। जैसे पिता पुत्र को देता है वैसे ज्ञान दिया। और कौन सा ज्ञान दिया? तो कहते हैं मुह्यन्ति यत् सूरयः। बड़े बड़े विद्वान भी जिस ज्ञान में मोहित हो जाते हैं, ऐसा अद्भुत वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी को भगवान ने दिया। जिस ज्ञान में बड़े बड़े ज्ञानी भी मोहित हो जाते हैं। न जानन्ति, और जानन्ति तो किंचित किंचित जानन्ति, थोड़ा थोड़ा जानते हैं। उस वेद के समग्र ज्ञान को भगवान ने पितामह ब्रह्मा को सृष्टि के प्रारंभ में दिया। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृगा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम्। वो भगवान कैसे हैं? तो कह रहे स्वराट हैं। स्वराट का मतलब होता है जो अपने प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, जिनको प्रकाश के लिए किसी से उधार नहीं लेना पड़ता। जो अपने प्रकाश से स्वयं प्रकाशित होते। धाम्ना स्वयं सदा निरस्तकुहकम्। जो अपने तेज से, कुहक का मतलब होता है कपट, इंद्रजाल, माया, या कुहक का मतलब राक्षस। जो भगवान अपने तेज से इस सब को नष्ट कर देते हैं, उन सत्य स्वरूप भगवान का हम सब मिलकर के ध्यान कर रहे हैं। गोस्वामी जी की एक दो पंक्ति इन भावों की सुनिए। विषय करन सुर जीव समेता, विषय करन सुर जीव समेता, विषय करन सुर जीव समेता।
चरण सुरजीव समेता सब करु परम प्रकाशक जोई परम प्रकाशक जोई सब करु परम प्रकाशक जोई सब पर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई राम अनादि अवधपति सोई राम अनादि अवधपति सोई राम अनादि अवधपति सोई जगत प्रकाश प्रकाशक राम जगत प्रकाश प्रकाशक राम जगत प्रकाश प्रकाशक राम जगत प्रकाश प्रकाशक राम मायाधीश ज्ञान गुण धाम मायाधीश ज्ञान मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजूर बिहारी प्रभु सुदशरथ अजूर बिहारी। दूसरे मंत्र में अनुबंध चतुष्टय का वर्णन है। भागवत का विषय क्या है, भागवत का अधिकारी कौन है, संबंध और भागवत का प्रयोजन, ये चार चीजों का वर्णन दूसरे मंत्र में कर रहे हैं। सुने। धर्मः प्रोज्झित कैतौ अत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्वरुद्धते त्रिकृतिभिः शुश्रूषभिस्तच्छणा। भागवत में है क्या विषय? कह रहे अत्र परमः धर्मः निरूप्यते। इस श्रीमद् भागवत में परम धर्म का निरूपण किया गया है, और जिस परम धर्म का निरूपण श्रीमद् भागवत में किया गया है, इसके पीछे ध्वनि है कि वो दूसरी जगह आपको नहीं मिलेगा। अत्र परम धर्म निरूप्यते। परम धर्म का मतलब क्या हुआ? जो सबसे बड़ा धर्म है उस धर्म का निरूपण किया गया है श्रीमद् भागवत में।
परम धर्म क्या है? बोले श्री वैष्णव धर्म ही परम धर्म है। उसका निरूपण श्रीमद् भागवत में किया गया है। या तो परम धर्म का मतलब परः परमात्मा नियते। श्रीमद् भागवत में परमात्मा का, भगवान का वर्णन किया गया है। ईश्वर के ज्ञान का वर्णन श्रीमद् भागवत में किया गया है। परम धर्म तीसरा भाव, परः शत्रु नियते प्रलीयते, जिससे हमारे शत्रुओं का नाश हो जाए, ऐसे धर्म का निरूपण किया गया है श्रीमद् भागवत महापुराण में। लेकिन हमको आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारा शत्रु है कौन। आपका शत्रु कौन है? कहते हैं हमारा शत्रु तो साहब हमारा पड़ोसी है। आपका भ्रम है। ये सब जो बाह्य शत्रु हैं, ये इतने खतरनाक नहीं है। इनसे ज्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है। हमारे असली शत्रु कौन है? जो बाहर शत्रुओं का निर्माण करते हैं, वो हमारे अंदर ही बैठे हैं। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है। इन शत्रुओं का जिससे नाश हो, उस धर्म का निरूपण श्रीमद् भागवत महापुराण में किया गया है। या कोई महात्मा चौथा भाव करते हैं, अत्रप रमा धर्मः अत्र निरूप्यते। इसमें अत्रप, जिनके जीवन से लज्जा चली गई है, ऐसे जो सुख सनकादिक महापुरुष हैं, ऐसे परमहंसों के धर्म का निरूपण श्रीमद् भागवत महापुराण में किया गया। धर्मः प्रोज्झित कैतौ अत्र परम। ऐसे धर्म का निरूपण श्रीमद् भागवत में किया गया है, जिसमें से कैतौ अच्छे ढंग से निकाल दिया गया है। कैतौ मतलब कपट। जिसमें से कपट अच्छी ढंग से निकला हुआ है, किसी प्रकार का कपट जिसमें नहीं है, ऐसे विशुद्ध भागवत धर्म का निरूपण श्रीमद् भागवत में किया गया। अब बड़े ध्यान से सुनना। किसी ने कहा हमने भागवत सुना तो, लेकिन हमको समझ में नहीं आया। किसी ने कहा हमने भागवत पढ़ा तो, लेकिन हमको समझ में नहीं आया। किसी ने कहा हम तो भागवत के बहुत ज्ञाता हैं, लेकिन हमको समझ में नहीं आया। तो व्यास जी कहते हैं, पहले अधिकारी तो बन जाओ, योग्य तो बन जाओ, भागवत समझने के योग्य तो बनो। तो भागवत कौन समझ सकता है? तो कहते हैं, निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम। जो सज्जन लोग निर्मत्सर हो गए हैं, उनकी वही अधिकारी हैं, वही इस भागवत को समझ सकते हैं। मत्सर किसको कहते हैं? मत्सर कहते हैं पर सुख सहनम मत्सरः। दूसरे का सुख सहन न हो, इसी को कहते हैं मत्सर। ये जो मत्सर है ना, ये मच्छर भी बन जाता है। मच्छर और मत्सर में ज्यादा अंतर नहीं है। मच्छर बाहर काटता है और मत्सर भीतर काटता है। किसी का उत्कर्ष, किसी की बड़ाई हमको भीतर से चुभने लगे, सताने लगे, तो वही मत्सर है। निर्मत्सर होने का मतलब यह है कि सबका उत्कर्ष, सबकी बड़ाई, सबका सम्मान आपको आनंद प्रदान करने लगे, तो समझ लेना अब आप निर्मत्सर हो गए। भले हमारी बड़ाई नहीं हुई, लेकिन किसी को तो हुई।
हमारा उत्थान नहीं हुआ, लेकिन भला किसी का तो हुआ। अगर आपको ऐसा आनंद होने लगे तो समझ लेना भागवत समझने के आप अधिकारी हो गए। अब दूध तो बहुत पवित्र है, गाय का शुद्ध दूध निकाला गया, लेकिन बर्तन में खटाई लगी हुई है, वो जैसे बर्तन में डाला गया फट गया। श्री भागवत जी का जो ज्ञान है ये तो विशुद्ध दूध जैसा है, लेकिन हम आपके अंतःकरण में मत्सर रूपी खटाई लगी है, इसलिए बड़े से बड़े ज्ञान की बात जाकर के भी वहां व्यर्थ हो जाती है। निर्मत्सराणां सतां वेद्यम् वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। भागवत जी में आपको क्या क्या सुनने को मिलेगा? बोले वास्तव वस्तु सुनने को मिलेगी। वास्तव मतलब बोले वास्तवं च वास्तवश्च वास्तवं च वास्तवं च। वास्तव वस्तु क्या है? बोले आत्मा और परमात्मा, इसकी चर्चा आपको भागवत में सुनने को मिलेगी। वास्तवी यानी माया, माया का स्वरूप भी आपको भागवत में सुनने को मिलेगा। और वास्तवंच मतलब जगत, इस जगत का रहस्य भी आपको भागवत में सुनने को मिलेगा। अच्छा, हम भागवत सुनेंगे, लेकिन फायदा बताओ। हम कलयुग के लोग हैं, बिना फायदा के तो हम कुछ करते नहीं। गिरिराज भगवान की परिक्रमा करो, बोले बिल्कुल करेंगे साहब, फायदा बताओ। बोले फायदा, तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। बोले बिल्कुल चालू, परिक्रमा हम करेंगे। 5 हनुमान चालीसा रोज पढ़ा करो। बोले बिल्कुल पढ़ेंगे साहब, फायदा बताओ। हम कलयुग के लोग हैं, बिना फायदा के कुछ करते ही नहीं हैं, तो इतना बड़ा भागवत का अनुष्ठान होगा, हम भागवत पढ़ेंगे, सुनेंगे, सब कुछ करेंगे, फायदा बताओ। कह रहे फायदा, तापत्रयोन्मूलनम्। अगर आप श्रद्धा से भागवत सुनेंगे, अनुष्ठान करेंगे, पढ़ेंगे, तो ये भागवत जी आपके तीनों तापों को समाप्त कर देंगी। आपके जीवन में दुख नहीं रहेगा। भागवत लिखा किसने? अब सुनिए ध्यान से। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते, इसको महामुनि ने लिखा है। महा मतलब ठाकुर जी, भगवान ही स्वयं मुनि बन करके पधारे। इस भागवत की रचना भगवान व्यास ने की। भागवत भगवान का चरित्र भगवान के अलावा कौन लिख सकता है? और भगवान के अलावा कोई भगवान का चरित्र गा भी नहीं सकता है, और भगवान के अलावा कोई भगवान का चरित्र सुन भी नहीं सकता है। इतनी सामर्थ्य ही हम में कहां है? इसलिए व्यास जी के रूप में भगवान अवतार लेकर के भागवत लिखते हैं, और सुखदेव जी के रूप में अवतार लेकर के भगवान भागवत को गाते हैं, और राजा परीक्षित रूप के रूप में अवतार लेकर के भगवान ही भागवत सुनते हैं। आगे आएगा प्रसंग, तो मैं सब आपको सुनाऊंगा। व्यास जी भगवान के अवतार हैं। 24 अवतार में 17वां अवतार व्यास अवतार। और कीर्तन भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए भगवान ही श्री सुखदेव जी के रूप में आए। आज ही आएगा। तत्राभवत् भगवान व्यासपुत्रो
और भागवत में लिखा है कि उत्तरा के गर्भ में जो बालक था ब्रह्मास्त्र से जल गया था। ये बात स्वयं परीक्षित जी महाराज 10वें स्कंद में कहते हैं। लेकिन पांडवों का वंश कैसे चलेगा? एक इसी उत्तरा अभिमन्यु के पुत्र उत्तरा के गर्भ में जो बालक है, इसी पर पूरा पांडव वंश चलने वाला है। और ये तो ब्रह्मास्त्र से जल गया, ब्रह्मास्त्र व्यर्थ नहीं हो सकता। परीक्षित के रूप में उस वंश को चलाने के लिए ठाकुर जी ही अवतार ली। कीर्तन भक्ति का प्रचार प्रसार करने, श्रवण भक्ति का प्रचार करने के लिए परीक्षित के रूप में ठाकुर जी है। भागवत भगवान के अलावा कोई लिख नहीं सकता, भागवत भगवान के अलावा कोई कह नहीं सकता, भागवत भगवान के अलावा कोई सुन नहीं सकता। अब आप कहेंगे हम आप जो कहते सुनते हैं वो, तो वक्ता के हृदय में भगवान ही बैठ करके भागवत का गान करते हैं और श्रोता के हृदय में बैठ करके भगवान ही भागवत सुनते हैं। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः। अच्छा, भागवत हम सुनेंगे, क्या हमको भगवान मिल जाएंगे? भागवत तो हम सुनेंगे, लेकिन क्या हमको भगवान मिल जाएंगे? जीवन का सबसे बड़ा लाभ है परमात्मा की प्राप्ति, तो क्या परमात्मा मिल जाएंगे? बोले अगर परमात्मा की चाह होगी तो भागवत से आपको परमात्मा भी मिल जाएंगे।